बायोडाइवर्सिटी के बाद है सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर माइटोसिस और मियोसिस दो अहम टॉपिक्स पढ़े जाते हैं। माइटोसिस के कौन कौन से फेज़ हैं और मियोसिस के अंदर कौन से फेज़ होते हैं। उसके बाद अहम चैप्टर है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हैं, उसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और फैक्टर्स अफेक्टिंग नेसेसरी जो होते हैं एंजाइम के अंदर वो कौन कौन से होते हैं। बायो एनर्जेटिक ऐसा चैप्टर है क्लास 9th की बायोलॉजी में जिसमें दो अहम टॉपिक हैं, जिस तरह से हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक है फोटोसिंथेसिस और एक है रेस्पिरेशन। इन दो टॉपिक्स को हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है बायो एनर्जेटिक में। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, फोटोसिंथेसिस कौन करवाता है, कौन से रिएक्टेंट हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं, फोटोसिंथेसिस कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, उसके स्टेप्स कौन से हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ये सारा इसके अंदर फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है। उसके बाद रेस्पिरेशन जो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर दोनों के अंदर होती है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में और रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन कैसे होती है, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन किस तरह से होती है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होते हैं। रिएक्शन में आखिर में बनता है एटीपी एनर्जी। ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। इसी चैप्टर के अंदर वाइटामिन्स पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे, और वाइटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती हैं उनका यहाँ पर डिटेल में पढ़ा जाएगा न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। ये भी क्लास 9th की बात होगी। अभी हम चल रहे हैं डाइजेशन में। ये क्लास 9th के 8वें चैप्टर का टॉपिक है डाइजेशन इन डिटेल। मेन के अंदर इंसान के अंदर डाइजेशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं, उसके डिसऑर्डर्स कौन से हैं, डाइजेशन केमिकल क्या है, मैकेनिकल क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है, उस डाइजेशन के स्टेप्स कौन कौन से हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन, ये सारे स्टेप्स कहाँ कहाँ पर होंगे, स्टमक का रोल क्या है, और डाइजेशन के डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, यानी पाइल्स, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, ये जो डिसऑर्डर्स हैं डाइजेशन के, इनको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद लास्ट चैप्टर है क्लास 9th की बायोलॉजी का, वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन मैन। डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, रूट से लीफ तक, फ्लावर तक वाटर कौन पहुंचाता है, और जब लीफ के अंदर फूड बन जाता है तो फूड दूसरे पार्ट्स तक कौन पहुंचाता है। तो इस ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, एक वाटर कंडक्टिंग और एक फूड कंडक्टिंग टिश्यू। वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं मटीरियल्स की। एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्ट हम कैसे पढ़ेंगे, यही बात कि एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट अगर हम एनिमल्स की बात करें तो सबसे पहले जिक्र होगा ब्लड का, हार्ट का, ब्लड वेजल्स का। इस चैप्टर के अंदर हार्ट को डिटेल में पढ़ा जाएगा, ब्लड क्या है, ब्लड ग्रुप्स क्या है, और ब्लड वेजल्स कौन कौन सी हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर जाता है, डीऑक्सीजन ब्लड कौन लेकर आएगा, ये सारा डिटेल के अंदर यहाँ पर पढ़ा जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये है क्लास मैट्रिक की बायोलॉजी का पहला चैप्टर, गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं एनिमल में, इंसान में। उसके अलावा गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में पढ़ी जाती है कि स्टोमेटा की मदद से किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होगी, और डिटेल पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कहाँ से होगी, ऑक्सीजन कैसे रिलीज होगी, लंग्स क्या है, लंग्स के डिजीज़ कौन से हैं, जैसा कि अस्थमा है या दूसरे टीबी वगैरह है, इन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस में क्या पढ़ते हैं कि बैलेंसिंग सिस्टम किस तरह से बैलेंस होगा बॉडी का, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे यहाँ पर, थर्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे और ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे। इन 3 टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा जाएगा। होमियोस्टेसिस के अंदर किडनी और उसकी डिटेल भी पढ़ी जाएगी। और उसके बाद अहम चैप्टर है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन,
स्पाइनल कार्ड, नर्व्स और केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड्स, हार्मोन्स वगैरह, इनका जिक्र होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन में। उसके बाद है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट में स्केलेटन और उसके टाइप्स, यानी एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो स्केलेटन जो एंडोस्केलेटन होता है उसके अंदर हम बोन्स का जिक्र पढ़ेंगे, बोन्स और कार्टिलेज और उनके अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और आखिर में जो चैप्टर है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वो चैप्टर है जिसके अंदर हम जेनेटिक्स के लॉ पढ़ेंगे, यानी मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है उसने कौन कौन से लॉज दिए हैं और उस इनहेरिटेंस में कौन कौन से क्रॉसेस होंगे, किस तरह से पढ़ेंगे कि जीन्स ट्रांसफ़र कैसे होती हैं, कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र कैसे होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इन सारे जितने भी टॉपिक्स को हम डिस्कस किया है, इन सब के एमसीक्यूज़ एमडीकेट के, पीएसटी के, जेईएसटी के जो पास्ट पेपर हैं वो, और ये जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस किए 9th मैट्रिक के, तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब के बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं कुछ, और कुछ हम अब अपलोड करेंगे। तो आप हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद गदा हुसैन को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी कंप्लीट करें। शुक्रिया।